दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ममाअर्थ आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज से ही ओपन होने वाला है। तो आईपीओ की एंकर लिस्ट भी आ चुकी है। तो आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स ने भर भर कर अप्लाई किया है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे आपको नाम देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे एफआईआईज, डीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स आते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के बारे में बात करें तो ग्रे मार्केट में ज़्यादा फैंसी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें एंकर इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा आते हुए देखने को मिले हैं। तो चलिए जानेंगे इस वीडियो में कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 31 अक्टूबर यानी कि आज से ही ओपन होने वाला है और ये 2 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 324 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 46 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 1701 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 365 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और इस ऑफर फॉर सेल होने वाला है। यानी कि आईपीओ का बड़ा पोर्शन आपको ऑफर फॉर सेल देखने को मिल रहा है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 30 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। एचएनआईज की बात करें तो इनके लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ में अगर एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ कल ही ओपन हो चुका था, यानी कि 30 अक्टूबर को आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाए हैं और इनको जो शेयर्स ऑफर किए गए हैं वो 2,36,17,228 शेयर्स देखने को मिल रहे हैं और इनके लिए जो रिजर्व पोर्शन है वो 765.20 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और जब एंकर इन्वेस्टर्स किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो लिस्टिंग के साथ ही वे अपने जो शेयर्स है उसको सेल नहीं कर पाते हैं। तो इनका जो 50% शेयर्स होता है उसके लिए 30 डेज़ का लॉकिंग पीरियड होता है, जो कि 21 दिसंबर को ख़त्म होने वाला है। और जो रेस्ट 50% होता है उसके लिए 90 डेज़ का लॉकिंग पीरियड होता है, वो 15 मार्च को ख़त्म होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कितने एंकर इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाए हैं। अब अगर होनासा कंज्यूमर की बात करें यानी कि ममाअर्थ के पेरेंट कंपनी की बात करें तो यहाँ पर भर भर कर एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। यानी कि यहाँ पर आपको एफआईआईज, डीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर जितने नाम आपको देखने को मिल रहे हैं वो सेलों से भी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। यानी कि सेलों में आपको 39 नाम देखने को मिले हैं और यहाँ पर टोटल आपको 49 नाम देखने को मिल रहे हैं। यानी कि आईपीओ की मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड है। अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 7 म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने यहाँ पर 19 स्कीम्स के जरिए इस आईपीओ में पैसे लगाए हैं। अब अब अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी लॉस मेकिंग देखने को मिल रही है। ग्रे मार्केट में ज़्यादा डिमांड भी नहीं है और इसके बावजूद एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे एफआईआईज आते हुए देखने को मिले हैं, डीआईआईज भी हैं और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने भी पैसा लगाया है। अब इससे पहले आपको जोमेटो याद होगा, तो वहाँ भी कंपनी लॉस मेकिंग देखने को मिल रही थी। लगातार आईपीओ को अवॉइड करने की सलाह दी जा रही थी, लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिली थी। हालांकि लिस्टिंग के बाद उसके शेयर्स में काफ़ी दिनों तक गिरावट देखने को मिली और फिर से अब कंपनी ने अपना जो ऑल टाइम हाई है वो अचीव किया है। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह की सिचुएशंस देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी लॉस मेकिंग है। ग्रे मार्केट में डिमांड भी नहीं है और इसके बावजूद एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। अब इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई है। कंपनी ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट बनाती है और इसको ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करती है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो आपको हर तरह के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यानी कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही अगर आप रिटेल शॉप की भी बात करें तो वहाँ पर भी देखने को मिल जाते हैं। कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाती है और इसके जो प्रोडक्ट हैं वो इंडिया के 500 से ज़्यादा सिटीज़ में आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि 500 से ज़्यादा सिटीज़ में कंपनी अपने प्रोडक्ट को सर्व कर रही है। अभी कंपनी के ब्रांड की बात करें तो कंपनी के पास कई ब्रांड आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि ममाअर्थ है, द डर्मा है। इसके अलावा भी और आपको 3 नाम देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी ने वेंचर पार्टनर्स की मदद से हाल ही में बबलेंट और मॉम्स प्रेसो में भी शेयर्स को एक्वायर किया है। तो करंट में कंपनी के कई सारे आपको वेंचर पार्टनर्स देखने को मिलते हैं। और अगर कंपनी के वैल्यूएशन की भी बात करें तो 1 बिलियन की इसकी जो वैल्यूएशन है वो निकल कर आ रही है। तो इसके कारण भी इसमें एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। अब कंपनी का जिस तरह का बिजनेस देखने को मिल रहा है तो फ्यूचर में इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और कंपनी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से अपने प्रोडक्ट बनाती है, तो इसके कारण भी आपको आने वाले समय में इसकी डिमांड आती हुई देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल बात करें तो कंपनी का बिजनेस आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। हालांकि इस सेगमेंट में ऑलरेडी काफ़ी सारी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है।
और फाइनेंशियल 24 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के एसेट की बात करें तो इसके एसेट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग देखने को नहीं मिल रही है। 2021 में कंपनी 1324 करोड़ के लॉस में देखने को मिल रही है, 22 में 14 करोड़ के प्रॉफिट में, उसके बाद 2023 में 151 करोड़ के करीब लॉस में देखने को मिल रही है और अभी इसका प्रॉफिट 24 करोड़ देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी बढ़िया ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। और अगर कंपनी के रिजर्व की भी बात करें तो कंपनी के रिजर्व आपको कंटिन्यू नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल में कुछ भी आपको बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा है। और कंपनी के ऊपर अगर डेट की भी बात करें तो 7 करोड़ के आसपास आपको डेट देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखें तो कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग 37.41% देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग 35.34% रहेगी, यानी कि कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी लगातार कम होती हुई देखने को मिल रही है। आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आईपीओ 31 अक्टूबर यानी कि आज से ही ओपन होने वाला है और ये 2 नवंबर को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 7 नवंबर होने वाला है, रिफंड डेट 8 नवंबर रहेगा, क्रेडिट डेट 9 नवंबर रहेगा और लिस्टिंग 10 नवंबर को होने वाली है। आईपीओ के अगर लॉट साइज की बात करें तो 46 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,904 रुपये रहेगा। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। आशा कंज्यूमर यानी कि ममाअर्थ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका प्रीमियम 7 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 46 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 322 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो आईपीओ से आपको 2% के करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो ग्रे मार्केट में डिमांड देखें तो ग्रे मार्केट में बहुत ही कम डिमांड है, यानी कि न के बराबर आपको डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आईपीओ के एंकर लिस्ट की बात करें तो आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भर भर कर आते हुए देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर कंपनी का बिजनेस आपको फ्यूचरिस्टिक देखने को मिल रहा है, यानी कि फ्यूचर में इसमें ग्रोथ आ सकती है। यहाँ पर कई सारे आपको पहले से ही वेंचर पार्टनर्स देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने हाल ही में कुछ दूसरी कंपनियों में भी कुछ शेयर्स को एक्वायर किया है और कंपनी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से अपने प्रोडक्ट बनाती है। तो आने वाले दिनों में इसमें आपको डिमांड आती हुई देखने को मिलेगी और इसी कारण यहाँ पर आपको एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। अब बात करें कि आपको अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, तो अभी आपको अप्लाई नहीं करना है क्योंकि आज ही आईपीओ ओपन हो रहा है। तो आपको पहले 2 दिन देखना है कि आईपीओ में आगे किस तरह की डिमांड आती है। अब आगे अगर इस आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं, यानी कि भर भर कर सब्सक्रिप्शन आते हैं और इसके प्रीमियम अगर हाई प्राइस के ऊपर नहीं भी देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर होती हुई देखने को मिल सकती है। तब इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आगे भी आपको इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट है वो कंटिन्यू देती रहूँगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।